हैं वो हम उसे अच्छे से समझते हैं एक एक करके। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन के अंदर आप देख पा रहे हैं कि अमोनियम साइनेट दैट इज NH4CnO जब हीट किया गया तो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? यूरिया के अंदर। बेसिकली अगर मैं यूरिया का फॉर्मूला कहूँ तो दैट इज NH2CO NH2 है। ठीक है, ये उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अमोनियम साइनेट की हेल्प से हम लैब के अंदर यूरिया की प्रिपरेशन कर पा रहे हैं। ये मैंने क्यों बताया? बिकॉज ऑफ दिस रीजन। सो बेसिकली यहाँ पर क्या है? ऑर्गेनिक केमिकल अपीयर इन द मटेरियल लाइक क्लोथिंग, फ्यूल, पॉलीमर्स, डाइज एंड द मेडिसिन। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं हमारे आसपास जिनके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो यूज़ होता है। इट इज़ अबाउट द कंपाउंड प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बेसिकली जो हम कंसिडर करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी कंपाउंड्स होते हैं दे आर ऑर्गेनिक। सो दे ऑल कंटेन कार्बन। उनके अंदर कार्बन जो है वो आपको जरूर दिखाई देगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज केमिस्ट्री ऑफ द कार्बन। यदि हम कहें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है वो कार्बन की ही केमिस्ट्री होती है, मतलब हम उसके अंदर कार्बन की ही स्टडी करते हैं। इन 1928 वोलर, a German chemist, synthesizes an organic compound urea from an inorganic compound। ये क्या था? इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। इसकी हेल्प से क्या बनाया उन्होंने? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जिसका नाम है यूरिया। कहाँ बनाया? लैब में बनाया। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और इससे क्या बना? ऑर्गेनिक कंपाउंड बना। सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जैसा कि हमने देखा कि कार्बन को ज़्यादातर स्टडी किया जाता है। सो कुछ कार्बन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। तो टेट्रा वैलेंस ऑफ कार्बन। टेट्रा वैलेंस है कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। जैसा कि कार्बन के आउटर में शेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 4 ही बॉन्ड को बनाने की क्षमता रखता है। ठीक है। द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज लाइक, जैसे मीथेन है, आर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ यूज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ चुके हैं जिसके अंदर टेट्राहेड्रल शेप होता है। व्हाट अबाउट इथीन? इथीन हैज द sp2 हाइब्रिडाइजेशन बिकॉज इसके अंदर एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जो साइडवे ओवरलैपिंग से बनता है। एंड वन इज इथाइन जिसके अंदर यहाँ आप देख पा रहे हैं जो 2 पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है और एक हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन और 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। So now we will discuss about the structural representation of the organic compound. Structural representation क्या है? Complete, condense and bond line structure formulas. Complete structure formulas. So these are the structure formula. यहाँ पर इथेन की स्ट्रक्चर में सभी के सभी सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो हम सभी को सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। कार्बन और कार्बन भी सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है और जितने भी हाइड्रोजन है यहाँ पे वो भी सभी सिंगल सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। और ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। इथीन के अंदर हमने देखा कि एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा, जिसके कारण यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जिसके कारण आप देख पा रहे हैं कि यहाँ डबल बॉन्ड है और बाकी कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करनी है तो 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4। इस कार्बन के 4 पूरे हो गए, इस कार्बन के भी 1 2 3 4 पूरे हो चुके हैं। सेम वे में हम इथाइन की बात करेंगे। कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होंगे और एक एक हाइड्रोजन लगेगा। सो इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4 4 बॉन्ड पूरे, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं। मिथेनॉल हमने कुछ 4 वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप स्टडी किए थे, जिसके अंदर था अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये अल्कोहल है जिसके एक OH ग्रुप की प्रेजेंस आपको जरूर दिखाई देगी, मिथेनॉल। और लास्ट में जो हम नाम लिखते हैं उसका सुफिक्स एक ओल जरूर आता है, CH3OH, जिसमें OH लगा हुआ है और 3 H लगे हुए हैं। कार्बन की जो ऑक्सीडेशन सॉरी कार्बन की जो बॉन्डिंग है वो 4 यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है।
जो सेकंड केस था उसके अंदर हमने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को स्टडी करना था। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में सिर्फ हम कार्बन के बॉन्ड्स को ही डिफाइन करते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन एटम नॉट आर नॉट शोन इन द लाइन्स। ठीक है, यहाँ पर आपको सिंपल सी बात ये ध्यान रखनी है, हम हाइड्रोजन और कार्बन को शो नहीं करते बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के अंदर, और एक जिगजैग फैशन के अंदर आपको दिखानी होती है। टर्मिनल्स डिनोट द मिथाइल ग्रुप। हर टर्मिनल मीन्स दीज पोजीशन जो मैंने अभी रेड कलर में आपको दिखाई हैं, ये पोजीशंस हमेशा हमेशा मिथाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। दिस इज द CH3, तो ये मिथाइल ग्रुप होगा CH3, और यहाँ पर भी CH3 ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे। द लाइन ज्वाइनिंग जो जंक्शंस है, दिस ऑल जंक्शंस कार्बन एटम बॉन्डेड टू एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ द हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ द कार्बन एटम। तो हर लाइन ज्वाइन, हर एक कॉर्नर जो है जिसके अंदर जो एडजॉइनिंग है, ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो हाइड्रोजन है ये अंडरस्टूड होता है कि उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए जितने भी हाइड्रोजन्स लगाने हैं वो हम ऑटोमेटिकली लगा लेते हैं। सो अगर ये है तो 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन है, सॉरी कार्बन है, और इसके साथ में ऑटोमेटिकली हम हाइड्रोजन को फिल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये 1 2 3 4, ये एक टर्मिनल पोजीशन हुआ, ये दूसरा टर्मिनल पोजीशन हुआ, और ये तीसरा टर्मिनल पोजीशन हुआ। तो ये तीनों के तीनों क्या बनेंगे, CH3 CH3 CH3, और यहाँ पर क्या दिखेगा, C एंड C। तो ये क्या होंगे, CH2 CH2। ऑटोमेटिकली वी विल ऐड हाइड्रोजन टू कंप्लीट इट्स वैलेंसी। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल। 3 मिथाइल ऑक्टेन, सॉरी 3 मिथाइल ऑक्टेन कैन बी रिप्रेजेंट। मिथाइल ऑक्टेन है तो हमारे पास 8 कार्बन की चेन हमें पहले बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और 3 पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। सो दिस इज अ मिथाइल ग्रुप, ये हमने 3 पर ऐड कर दिया। इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे पास आ गए। 1 2 3 3 पर हमें यहाँ पर क्या लगाना है, एक मिथाइल ग्रुप लगा देना। सॉरी, तो यहाँ से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, जिगजैग पैटर्न में हम इसे शो कर रहे हैं। नाउ एक हम 3D रिप्रेजेंटेशन भी इसके अंदर शो करते हैं। 3D रिप्रेजेंटेशन के लिए हम दो पैटर्न्स को यूज करते हैं। वन इज दिस सॉलिड एंड अदर वन इज डैश्ड। इसको बोलते हैं वेज फॉर्मूला। इस 3D इमेज के अंदर 2 डायमेंशन पिक्चर कैन बी रिसीव। ठीक है, दिखता है 2 डायमेंशन के अंदर है पर होती है 3D है। सॉलिड वेज इज यूज टू इंडिकेट ए बॉन्ड प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, and the dashed wedge is used to depict the bond projecting out of the plane of the paper and away from the observer like this। ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। इस मीथेन के स्ट्रक्चर में जो सॉलिड पैटर्न है ये ऑब्जर्वर की तरफ प्रोजेक्टेड होता है, और जो डैश्ड है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होता है। ये 3 चीज़ें आपको अगर इमेजिन करना हो तो ये हाइड्रोजन, कार्बन और ये वाला हाइड्रोजन, ये मान के चलिए कि एक ही प्लेन में है। ये प्लेन से पीछे की तरफ है और ये प्लेन से आगे की तरफ है। हमें इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिस ऑन द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के ऊपर हम उसे क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड अपॉन द कार्बन चेन एंड होमोलोगस सीरीज। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। सो ये हमारा पहला जो क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर हम इसे ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन डिफाइन करते हैं। ठीक है, कार्बन चेन के ऊपर जब हम इसे डिफाइन करेंगे, सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, हम इसे 2 प्रकार में डिवाइड करते हैं। पहला ओपन चेन, या इसे असाइक्लिक बोलते हैं, और दूसरा क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। इसकी फर्दर कोई भी आगे डिविजन्स नहीं है। हमने मोस्टली 10th क्लास के अंदर इसी के बारे में स्टडी किया है, ओपन चेन। नाउ
ऑल्सो वी विल स्टडी अबाउट दी क्लोज चेन कंपाउंड्स, इसको हम साइक्लिक भी बोलते हैं। फर्दर ये दो प्रकार में डिवाइडेड होता है, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमो का मतलब होता है सेम, और हेट्रो का मतलब होता है नॉट सेम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे यानी कि दे आर ऑल सिमिलर, वहाँ पर और भी कुछ एडिशन नहीं होगा कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक के अंदर एटलीस्ट वहाँ पर एक अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन आपको नजर आएगा। एली साइक्लिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये होमोसाइक्लिक को फर्दर डिवाइड कर दिया गया, और इसके अंदर एरोमेटिक के अंदर हमने बेंजेनोइड्स एंड नॉन बेंजेनोइड्स को डिफाइन कर दिया। एक एक करके हर चीज़ को डिस्कस करते हैं। ये बहुत सिंपल से हैं, जिसके अंदर हमने एलिसाइक्लिक को एसाइक्लिक को डिस्कस करना है या ओपन चेन को डिस्कस करना है। इसे हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट नेम है एलिफेटिक कंपाउंड्स, जो बार बार यहाँ पर आप यूज़ भी करेंगे। सो इसको हम बोल सकते हैं कि ये स्ट्रेट चेन होगा या ब्रांच चेन कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। जैसे इथेन है, स्ट्रेट चेन है, और ये हमारा फॉर्मूला हो गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का। बस एक सिंपल सी हमें लाइन लगानी है, एवरी टर्मिनल विल शोज दी CH3 और हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरे कर लीजिए। देन दिस इज आइसोब्यूटेन, 1 2 3, और मिडल वाले पर एक ब्रांच है। सो यदि इसका फॉर्मूला बनाए सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द बॉन्ड लाइन, ठीक है। देन एसिटल्डिहाइड, ये फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप के अंदर आपने देखा है कि एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है, और ये एसिटिक एसिड है। यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो COOH लगा हुआ है, ठीक है। नाउ वी हैव सम अदर एग्जांपल्स ऑफ द साइक्लिक एलिसाइक्लिक क्लोज चेन स्ट्रक्चरिंग, ठीक है। क्लोज चेन के अंदर हमारे पास कौन से आ जाएंगे? क्लोज चेन मीन्स एलिफेटिक कंपाउंड के कार्बन एटम ज्वाइनिंग टू फॉर्म ए रिंग। अब ये रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एलिसाइक्लिक बोलते हैं, या इसे क्लोज चेन बोलते हैं, अदर देन दी ओपन चेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करें, ऑल आर कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, यहाँ कोई टर्मिनल पोजीशन है ही नहीं, तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से CH2 याद रखें, ये प्रोपेन से शुरू होता है, मतलब 3 कार्बन की चेन से शुरू होगा। क्लोज स्ट्रक्चर है तो इससे पहले हम साइक्लो वर्ड को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, ठीक है। हम इसकी रादर डिटेल स्टडी भी करेंगे, बट यहाँ पर सिंपल एक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। सेम में यहाँ पर कार्बन काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन है, तो हेक्सेन है क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स है। उससे पहले हमने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया? साइक्लो। यहाँ पर देखिए 6 कार्बन है, एज इट इज स्ट्रक्चर है, बट यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइक्लोहेक्सीन। दिस इज समहाउ डिफरेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ऑक्सीजन भी हो गया, तो इसका नाम क्या है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ये कॉमन नेम है इसका, इंपॉर्टेंट है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी aromatic compounds. Aromatic compounds are the special type of the compounds. These include benzene. Aromatic के अंदर बेंजीन इंक्लूड होता है। बेंजीन कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है बेंजीन की। थोड़ा बहुत आपको ध्यान होगा कि हर अल्टरनेटिव पोजीशन पर आपको एक डबल बॉन्ड दिखाई देगा। एंड अदर रिलेटेड कंपाउंड, बेंजीन भी हो सकते हैं और उससे अदर रिलेटेड कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, इसे हम बोलते हैं बेंजेनोइड्स। लाइक एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स में हैव आल्सो hetero atom in the ring. Such compounds are called heterocyclic aromatic compounds. जैसे उसके अंदर था कि यदि अदर देन कार्बन हाइड्रोजन कुछ प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक। जैसे वहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स है। ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द बेंजोनाइट्स एंड द नॉन बेंजोनाइट्स। तो बेंजोनाइट्स के अंदर हमारे पास क्या आ गया? बेंजीन आ गया, ठीक है। दिस इज एनेलीन, कॉमन नेम है सभी के सभी, ये एनेलीन इसके साथ अटैच हो गया। नेप्थलीन, यहाँ पर 2 बेंजीन इकट्ठे हो गए, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ बेंजेनोइड्स, क्योंकि बेंजीन यहाँ पर सभी के अंदर इंक्लूडेड है। नॉन बेंजेनोइड्स कंपाउंड्स के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बेंजीन नहीं है, ठीक है। ट्रोपोलोन यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, इस तरीके की स्ट्रक्चर है। डिटेल स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे। Now heterocyclic aromatic compounds, these are the aromatic compounds, but इनके अंदर बेंजीन नहीं है। That is फुरान, थायोफीन एंड पायरिडीन। बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये तीनों के तीनों। Then the other one is on the basis of
फंक्शनल ग्रुप हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप ऑफ ए कंपाउंड एटम इज डिफाइंड एज द एटम, बॉन्ड और ग्रुप of an atom in its molecule that responsible for the characteristics property of the compound। एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप जो है वो किसी भी कंपाउंड के करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है कि वो एल्कोहलिक है, एसिडिक है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, ठीक है। तो इस तरीके की जो भी कोई प्रॉपर्टीज़ है वो हमें इनसे पता लगती है कि उनके साथ फंक्शनल ग्रुप कौन सा अटैच है। तो अब हम इसे स्टडी करते हैं। तो यदि आपको याद हो, हमने 10th क्लास में केवल 4 ही फंक्शनल ग्रुप को स्टडी किया था, पर यहाँ पर थोड़ी सी उनकी जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी। फर्स्ट वन इज वेरी कॉमन, दैट इज अल्कोहलिक ग्रुप, जिसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोलते हैं। तो दिस इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। कहाँ कहाँ मिलता है? फाइंड इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड मैनी अदर सेलुलर कंपाउंड्स, ठीक है। सेल के बहुत सारे कंपाउंड्स के अंदर ये अवेलेबल है और कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि प्लांट्स के अंदर अवेलेबल होता है। एंड एल्डिहाइड, एल्डो टाइप्स ऑफ शुगर्स, शुगर्स के अंदर ये चीज़ प्रेजेंट होती है जिसके अंदर ग्लूकोज इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कीटोन फाउंड इन कीटो ग्रुप, फ्रक्टोज के अंदर हमें शुगर का ही जो टाइप है उसके अंदर कीटोन ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिल ग्रुप, COOH, ये भी हमने 10th क्लास में पढ़ा था। COOH ग्रुप ये सबसे पुराना ग्रुप है, सबसे पहले इसी की ही खोज हुई थी, तो सबसे ओल्ड है ये। सीनियर ग्रुप भी बोलते हैं इसे, दिस इज द सीनियर ग्रुप, ठीक है। फाउंड इन ऑर्गेनिक एसिड्स सच एज अमीनो एसिड्स एंड द फैटी एसिड्स। अमाइंस, ठीक है। अमाइंस मतलब NH2 ग्रुप लगा होगा, जैसे पीछे हमें बेंजीन के ऊपर लगाया था तो उसे अमीन्स बोल दिया था, एनिलीन बोल दिया था, ठीक है। और नॉर्मली अगर किसी चेन के साथ लगा होगा तो ये अमाइन ग्रुप कहलाता है। एन कंटेन कंपाउंड यानी नाइट्रोजनस कंपाउंड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन फॉस्फेट्स, जितने भी RNA, DNA, ADP, ATP, ट्राइल फाउंड इन द अमीनो एसिड, सिस्टीन एंड द मोस्ट ऑफ द प्रोटीन अमीनो एसिड्स के साथ ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है होमोलोगस सीरीज, जो लास्ट क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर हमने 3 की थी। तीसरी जो है वो होमोलोगस सीरीज में है। होमोलोगस सीरीज के बारे में भी हमने हल्का फुल्का 10th क्लास के अंदर थोड़ा सा स्टडी किया है, तो देखते हैं। होमोलोगस सीरीज इज ए ऑफ ए कंपाउंड इज दैट हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा? सेम रहेगा। एंड ईच नंबर डिफर फ्रॉम द नेक्स्ट मेंबर बाय द CH2 यूनिट, ठीक है। तो हम इसके बहुत इजीली फॉर्मूला बना सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है कि पूरी की पूरी, यानी कि होमोलोगस सीरीज, यदि मेरे पास एक होमोलोगस सीरीज है, पूरी की पूरी होमोलोगस सीरीज जो होगी वो डिफर करेगी सिर्फ एक ही ग्रुप से, दैट इज CH2 ग्रुप। या अगर बाय मास कहें तो वो 14U के मास से डिफरेंस करेगी। कारण उसका, क्योंकि कार्बन जो है वो 12 + 2 × 1 हाइड्रोजन का होगा, तो टोटल कितना होगा? 14U का मास होगा। मीन्स फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फर्स्ट है एल्केन सीरीज की बात करते हैं, CH2 है, दूसरा क्या होगा? C2H6। तो यदि हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखें तो डिफरेंस देखिए क्या होगा, इसको इससे डिफर करें, माइनस करें, तो ये चीज़ इसमें से जब माइनस करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, दैट इज CH2। इससे अगला अगर हमने निकालना है तो कुछ भी नहीं करना, जस्ट इसके अंदर CH2 ग्रुप ऐड करते जाओ, आपको अगला इसका कंपाउंड पता लग जाएगा। CH4, C2H6, जो अगला हम बताएंगे तो कैसे करेंगे, C3H8। हम हर होमोलोगस सीरीज के अंदर सिर्फ एक ही डिफरेंस करते हैं, दैट डिफरेंस इज CH2 ग्रुप, ठीक है। इसी के अंदर होता है जैसे एल्केन्स की, इसके अंदर जनरल फार्मूला क्या बनेगा? CnH2n, ठीक है। एल्कीन्स का जनरल फार्मूला क्या बन जाएगा? CnH2n। इसके अंदर +2 होगा, इसके अंदर +2 नहीं होगा, एंड -2 हो जाएगा जब हम एल्काइंस की बात करेंगे। एल्केनॉल्स यानी कि अल्कोहल है तो एक OH ग्रुप ऐड होगा, CHO ग्रुप ऐड होगा जिसमें एल्डिहाइड होगा, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, एल्केनोइक एसिड, जिसके अंदर COOH ग्रुप यहाँ पर ऐड होगा। तो आप देख सकते हैं, जस्ट ए सेकेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो CH